हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यह वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मांग आने की वजह से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि टीएसपी एरिया के कुछ विद्यार्थी मुझे कह रहे थे कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो लेकर आएँ। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों से इस वीडियो को बनाने के लिए सोच रहा था, लेकिन समय ना मिल पाने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों, मेरे को अभी थोड़ा समय मिला था, इसलिए मैं घर से ही यह वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं रीट भर्ती के बारे में। रीट भर्ती में स्पेशली टीएसपी के बैकलॉग पद दिव्यांग कैटेगरी के टीएसपी एरिया में जो दिव्यांग कैटेगरी के बैकलॉग पद अभी भी रिक्त रहे हुए हैं और उन्हें अभी तक भरा नहीं गया है। कहने का मतलब यह है कि अभी 2 गुना के रिजल्ट में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। पिछली भर्ती जो थी उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि 2 गुना की के रिजल्ट में उन्हें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें शामिल कर लिया गया था। लेकिन क्या पहले जैसे भी ऐसे हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ना हो तो क्या होगा? तो दोस्तों, इसीलिए यह समस्या सबसे बड़ी है कि टीएसपी एरिया के दिव्यांगों के बैकलॉग पदों को भरना। ठीक है दोस्तों? और एक सबसे बड़ी राजस्थान में दिव्यांगों की यह समस्या आ रही है दिव्यांग आरक्षण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दिव्यांगता में 4 कैटेगरियाँ बाँटी हुई है। एचआई, वीआई, एलडी, एमडी जो भी है, एसएलडी। तो दोस्तों, यह किसी के लिए लाभदायक भी है और ज़्यादातर विकलांगों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। यह मेरे हिसाब से 2007-2008 की भर्तियों से यह नियम लागू हुआ है। मेरे सुनने में आया है, मैंने इसके ऊपर अभी तक इतनी रिसर्च नहीं की है, लेकिन यहाँ से 2007-8 की भर्तियों से पहले 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 पीएच की पहले दिव्यांगों की मेरिट सिर्फ और सिर्फ पीएच कैटेगरी के आधार पर ही निकलती थी। जैसे कि दिव्यांग की का रिजल्ट सिर्फ पीएच के हिसाब से निकलता था, पीएच कैटेगरी दिव्यांग मेरिट। लेकिन अब एचआई, वीआई, एलडी, एमडी इनके हिसाब से निकलता है। तो दोस्तों, एचआई, वीआई, एमडी यह 3 कैटेगरियाँ ऐसी है कि इनमें बहुत कम संख्या में दिव्यांग विद्यार्थी हैं। और दोस्तों, बाकी एक कैटेगरी ऐसी है एलडी, उसमें 60 से 70% ज़्यादा दिव्यांग, मतलब कि अगर 100 दिव्यांग हैं, मान के चलो कि 100 दिव्यांग हैं, तो इनमें 70 दिव्यांग सिर्फ और सिर्फ एलडी कैटेगरी के हैं। कितने दोस्तों? 70 दिव्यांग। तो दोस्तों, आप खुद सोच सकते हो कि मतलब कि कितना नुकसान हो रहा है एलडी कैटेगरी के विद्यार्थियों को। बाकी एचआईवीआई की सीटें तो खाली जाती है। यह इसका उदाहरण आप रीट भर्ती में देख सकते हो। रीट भर्ती में टीएसपी एरिया के बैकलॉग पदों में एचआईवीआई, एमडी वगैरह ये ही खाली रही है, एलडी की खाली नहीं रहती है, क्योंकि उसमें पहले से ही ज़्यादा दिव्यांग शामिल हैं और एलडी कैटेगरी में 16 प्रकार की दिव्यांगताएं दी हुई है। बाकी कैटेगरियों में 2 या 3 या 4 से ज़्यादा एक भी दिव्यांगता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 है, 4 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन एलडी में 16, यानी कि सारों को एलडी कैटेगरी में डाल दिया गया है और आरक्षण के नाम पे सबको इक्वल इक्वल 1% आरक्षण दिया हुआ है। तो दोस्तों, यह सरासर अन्याय है एलडी कैटेगरी वालों के साथ में, क्योंकि दोस्तों मोस्टली एलडी कैटेगरी के हैं, तो दोस्तों उनकी मेरिट भी हाई जाती है। ठीक है ना? इसमें कम लड़के सेलेक्ट हो पाते हैं और एचआईवीआई में जितने फॉर्म लगाते हैं, लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भर्तियों में एचआईवीआई, एमडी के कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान लो किसी के बीएड, बीएसटीसी किया हुआ है और वह रीट का एग्जाम देता है, तो ऑलमोस्ट एचआईवीआई, एमडी, एसएलडी इनके बंदे ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह देखो, यह रीट का रिजल्ट है। ये टीएसपी एरिया का है। ठीक है दोस्तों, इसका है टीएसपी एरिया का। और दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि एलडी कैटेगरी के की कट ऑफ 123.833 की है। और दोस्तों, वीआई की देखो 7, एचआई की 7, एसएलडी एमवी 44। तो 44 भी बहुत ज़्यादा कम है। आप यहाँ देखो 123 और ये इससे कम है 44, और ये 7 7 8 8। ये तो क्या मान के चलोगे, मतलब कि कोई इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। ये तो पेपर में बैठे हैं, खाली खाली और खाली पेपर में बैठे हैं। ठीक है ना दोस्तों? ये खाली पेपर में बैठे हैं 7 8 नंबर वाले, तो इन्होंने तो क्या लिखा होगा? कुछ नहीं लिखा है। 2-4% ही तो है ये। तो दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा ही अन्याय है एलडी वालों के साथ में। तो दोस्तों, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार तक ये बात हमारी पहुँचे, सरकार इसमें एक्शन ले और जल्द से जल्द राहत पहुँचाए एलडी कैटेगरी के लोगों को। या तो फिर इसमें सीटें बढ़ाई जाए, मतलब आरक्षण बढ़ाया जाए, या 1% से आरक्षण बढ़ाया जाए, 2 से 3% किया जाए। मैं तो बोल रहा हूँ 2 से 3% आरक्षण एलडी कैटेगरी का किया जाए, 2 से 3%, तब जाके यह 16 कैटेगरी के
एलडी कैटेगरी में 16 कैटेगरी के बंदों को कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा एलडी कैटेगरी के लोगों के साथ अन्याय ही होगा। वह लिमिटेड सेलेक्ट हो पाएंगे और जो ज़्यादा बेचारा पढ़ने वाला दिव्यांग होगा वही सेलेक्ट हो पाएगा, क्योंकि दिव्यांग ज़्यादातर पढ़ नहीं पाते हैं, वह इतना अफोर्ड नहीं कर पाते खर्चा पढ़ाई का, इतने पैसे वाले नहीं होते, गरीब होते हैं और ऊपर से दिव्यांगता, जिससे कि उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं हो पाती है, जिससे कि वह दिव्यांग पीछे रह जाते हैं। इधर आप देख सकते हो कि यह रीट लेवल फर्स्ट की विज्ञप्ति है। किसकी है? रीट लेवल फर्स्ट की। इसमें आप देख सकते हो दृष्टि बाधित दिव्यांगता में सिर्फ 2 कैटेगरियां हैं, नेत्रहीन और कम दृष्टि। श्रवण बाधित दिव्यांगता में सिर्फ एक लिखी हुई है, एचएच, ऊंचा सुनने वाला। ठीक है दोस्तों। अब तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों, एलडी कैटेगरी। इसमें एक भुजा, एक पैर, दोनों पैर, एक भुजा, एक पैर, ये क्या है, सीपी, कुष्ठ उपचारिता, बौनापन, एसिड हमला पीड़ित, चलन नहीं सकता, मांसपेशियां, कुष्ठ रोग, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, ये सारे एलडी कैटेगरी में आ जाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 10 कैटेगरियाँ। मोस्टली दिव्यांग यही तो होते हैं, यही तो होते हैं, हाथ पैर वाले ही तो ज़्यादातर दिव्यांग होते हैं। अंधे तो कम ही होते हैं, बहरे भी कम होते हैं। अंधों का तो चलो अपन देख सकते हैं कि भाई अंधों का जीवन यापन बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है, बहरों का क्या जीवन यापन मुश्किल हो सकता है। मेरे मेरे हिसाब से अंधों और एलडी जो हाथ पैर से दिव्यांग हैं वो भी, और नेत्रहीन, वह दोनों एक समान ही है, क्योंकि वह भी चल नहीं पाता है, फिर नहीं पाता है, कोई काम नहीं कर पाता है, वह कहीं जॉब नहीं लग सकता। तो दोस्तों वह अंधे के समान ही तो हुआ एलडी। ठीक है ना, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो मतलब इनके लिए 1% आरक्षण, और इनके लिए भी 1% आरक्षण, इसके लिए भी 1% आरक्षण है। ये क्या क्या सिस्टम किया हुआ है सरकार की तरफ से, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो। मैं तो दोनों सरकारों को बोल रहा हूँ कि दिव्यांगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है ये। आप दिव्यांगों का नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता है, विकलांग, दिव्यांग, पता नहीं क्या क्या, फलाना टीकड़ा, नाम नाम रख रख के बस उनको इम्प्रेस करने का कर रहे हैं काम बस। आप तो आरक्षण बढ़ाओ, इनका जितना बेनिफिट दे सकते हो उतना दो। सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर कार्य कर रही है? आप बोल रहे हो हम सामाजिक सुरक्षा के ऊपर पेंशन पेंशन बढ़ा रहे हैं, 1,000 दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं, 3,000 दे रहे हैं, पालनहार दे रहे हैं, ये सब नाटक है सरकारों के। आपको अगर रियल में काम करना ही है तो उनकी शिक्षा के ऊपर कीजिए वर्क, शिक्षा के ऊपर कीजिए ना, उनको पढ़ाने के लिए। और इनका रियल में ही अगर भला करना है तो आरक्षण को सही कीजिए। और यह वीडियो आप आगे से आगे बढ़ाएंगे सभी दिव्यांगजन, चाहे वो टीएसपी के एरिया का हो और चाहे नॉन टीएसपी एरिया का हो। कोई वीडियो नहीं बनाता है दिव्यांगों के ये समस्या के ऊपर, दिव्यांगों के आरक्षण के ऊपर, दिव्यांगों की जो भर्तियां होती है दिव्यांग कैटेगरी के ऊपर। 16 कैटेगरियां भर के रखी एलडी के अंदर। एलडी वाले क्या फ्री में आए हुए हैं क्या, जो आपने सब कुछ एलडी में डाल दिया? कुछ तो सोच समझ के डालना चाहिए था ना। आप जिस टाइम ये आरक्षण के नियम बना रहे थे आप इनको 1 1 2 2 कैटेगरियां दे दी और हमको 16 दे दी, क्यों भाई? तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो सकता है। तो दोस्तों अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनावों में तो अब तो अपने पास बहुत कम समय है, कुछ नहीं होना देना आरक्षण के ऊपर। आरक्षण के ऊपर आप सरकार अब पार्टियों के ऊपर दबाव बनाओ, चुनाव आने वाले हैं, पार्टियों के ऊपर दबाव बनाओ, जिससे कि वह अपने घोषणा पत्र में, कम से कम अपने घोषणा पत्र में हमें शामिल करें, एलडी वालों को शामिल करें कि भाई हम इनकी सुधार के लिए कार्य करेंगे, इनके आरक्षण विसंगति को दूर करेंगे। मैंने एक न्यूज़ देखी थी, कहाँ देखी थी दोस्तों, 1 मिनट में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। इसमें दोस्तों रीट की विज्ञप्ति में यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि कहाँ गया कि राजस्थान दिव्यांग अधिनियम 2018 के अनुसार यहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकती, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेसित की जाएगी। और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणी में अंतर परिवर्तन इंटरचेंज कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भरेगा। दोस्तों यही तो हम चाहते हैं। अगर सरकार अपने नियम पर ही खरी नहीं उतर रही है तो दोस्तों क्या ही बोल सकते हैं अपन। तो दोस्तों सरकार को यह चाहिए कि HIVI, मैं तो कहूँ उसी भर्ती वर्ष में, आप अगले भर्ती वर्ष में क्यों लिख रहे हो, आप उसी भर्ती वर्ष में HIVI MD अगर इनकी सीटें खाली रहती है तो वह LD कैटेगरी के लोगों से भर दें, बस समाधान हो जाएगा। उसी भर्ती में भर दें, अगले साल में अग्रेसित ना करें, अगली भर्ती में अग्रेसित ना करें, ऐसा ना करें। और अगर अगले वर्ष में अगली भर्ती में भी अग्रेसित करते हो तो दोस्तों उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। क्यों आप उसको रखते हो? क्यों आप अपने ही नियम का पालन नहीं करते हो? आप दिव्यांगों के लिए तो आपको तत्काल नियमों का पालन करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ राजस्थान में TSP एरिया के रीट के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो,
उनके बेंचमार्क पदों को भरा जाए, अति शीघ्र से भरा जाए और जो पद रिक्त रहते हैं किसी भी श्रेणी के वह एलडी कैटेगरी से भरा जाए, जिससे कि दिव्यांगजनों को राहत मिल सके। दिव्यांग दिव्यांग होता है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का हो, एलडी, एचआई, वीआई या अदर, जो भी दिव्यांग हो, दिव्यांग दिव्यांग होता है। दिव्यांग की सीट के ऊपर दिव्यांगों को ही लिया जाए। और एक सबसे बड़ी बात, फर्जी दिव्यांगों को पकड़ा जाए। फर्जी दिव्यांग बहुत हो चुके हैं दोस्तों। सरकारें कोई भी हो एक्शन नहीं लेती है, एक्शन एक बार लेती है फिर नहीं लेती है। पिछली रीट भर्ती में उपेंद्र यादव की देन से एक्शन लिया था। रीट भर्ती में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लिए हुए लोगों के ऊपर, जो फर्जी दिव्यांग बन के रीट की भर्ती के अंदर सेलेक्ट हुए थे। लेकिन इस बार मेरे को यह नहीं दिख रहा है कि फर्जी दिव्यांग पत्र लेके आए लोगों के ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है। कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई अभी तक। यह क्यों? इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए अपने को। कहीं भी जाओ, कोई भी मांग उठाओ, उसमें साथ में रीट में फर्जी दिव्यांगों के ऊपर कार्रवाई की भी मांग उठाएं। यह मैं सभी लोगों से बोल रहा हूँ, सभी दिव्यांगों से बोल रहा हूँ और आम अभ्यर्थी से बोल रहा हूँ। और यह बात उपेंद्र यादव तक भी पहुँचाऊँ। मैं उपेंद्र यादव जी से भी बोल रहा हूँ कि आपने पिछली बार तो हमारा मामला बहुत मजबूती से उठाया था, लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार क्यों नहीं उठा रहे आप? ये हाल है दोस्तों टीएसपी एरिया के बेचारों के साथ में। टीएसपी एरिया के साथ अन्याय, रियल में अन्याय हुआ है रीट भर्ती में। एक तो इनको पहले से ही सीटें कम दी गई, सीटें कम देने के बाद भी दिव्यांगों के यह पदों को तो चलो, जो रियल में भर्ती में जो पद थे वह तो आपने 2 गुना में भर दिए, निकाल दिया, ठीक है। फिर आपने ये बैकलॉग वाले पदों को नहीं भरा, ठीक है दोस्तों। बैकलॉग इसमें बीएल है, एचआई है और कौन सा है, ये वाला है अपना एसएलडी। तो यह पद अगर खाली हैं, अगर आपको बंदे नहीं मिल रहे हैं, तो यह सरकार से गुजारिश करता हूँ कि यह एलडी कैटेगरी से लोगों से, विद्यार्थियों से भर दें, जिससे कि कोई ना कोई दिव्यांग को फायदा हो सके, लाभ मिल सके। अब दोस्तों देखो, चल टीएसपी एरिया के लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेटर भी लिख रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आज 5 तारीख है, आज इनका मैंने सुना है कि अधीनस्थ बोर्ड जाएंगे ज्ञापन देने के लिए। इनमें देखो, इन्होंने भी लिखा है कि नियमानुसार शिक्षक भर्ती रीट 2023 में टीएसपी बैकलॉग सीट जुड़वाने हेतु सविनय नम्र निवेदन है कि वर्तमान दिव्यांग आरक्षण रीट 2023 में 4 श्रेणियों में दिया गया आरक्षण में टीएसपी में पूर्व की भर्ती की बैकलॉग सीट बीएल 71, एचआई 29, एसडीएल 27, कुल 127 है। आपसे निवेदन है कि यह सीट पूर्व की भर्ती की बैकलॉग सीट है, जो भर्ती विज्ञापन में खाली सीट होने पर अंतर परिवर्तन कर दूसरी कैटेगरी में समायोजित की जाएगी और जुड़वा कर एलडी कैटेगरी को दिया जाएगा। एलडी कैटेगरी में 16 कैटेगरी एक ही कैटेगरी में शामिल होती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि बैकलॉग सीट को एलडी कैटेगरी को मिले तो अधिक से अधिक दिव्यांग को नौकरी का फायदा मिले। अतः बैकलॉग सीट को एलडी कैटेगरी को दिया जाएगा तो अधिक से अधिक दिव्यांगों को फायदा मिलेगा। समस्त दिव्यांग जन जिला उदयपुर। तो दोस्तों, यह भी मेहनत कर रहे हैं और दूसरे साथी भी जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वह भी इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं, उपेंद्र यादव जी तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, सरकार के मंत्रियों तक पहुंचाएं, दिव्यांग आयोग तक पहुंचाएं, उन तक लेटर लिखें, मांगे रखें अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मैसेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन तक कमेंट करें, हर जगह उनको कॉल करें, जानकारी जैसे भी जानकारी पहुंच सके वैसे पहुंचाएं। जिस माध्यम से आप सब जानकारी पहुंचाना चाहें वैसे पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक पहुंचाएं, जिससे कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों को यह बातों का पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग हमसे जुड़ सके। और दोस्तों, एक वीडियो में सारी बातें पूरी नहीं हो सकती, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। मैं दोस्तों दिव्यांगों के हितों के लिए, दिव्यांगों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जितना हो सके उतना करने की कोशिश करूँगा। मैं दूसरे दिव्यांगों के नाम के ऊपर जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, दिव्यांगों के नाम के ऊपर जो संगठन बना के बैठे हैं, दिव्यांगों के नाम लेके अपना फ़ायदा देखते हैं, उन लोगों को आप खुद एक मैसेज दें, उनके साथ ना जुड़ें। वह लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखने के लिए ही यह सिर्फ़ आप सभी का नाम लेते हैं। तो दोस्तों, यह सब आपको ध्यान में रखते हुए अब हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपकी बात जहाँ तक हो सके वहाँ तक रखूँगा। दूसरों की तरह नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सरकार की तरफ से कोई योजना आई उसकी जानकारी दे दी, सरकार की तरफ से कोई आदेश आया उसकी जानकारी दे दी, सरकार की तरफ से कोई विज्ञप्ति निकली उसकी जानकारी दे दी, कोई रिजल्ट निकला उसकी जानकारी दे दी। इसके अलावा दिव्यांगों की कोई मांग है, समस्या है, कोई उनकी असुविधा है, कोई उनके दुःख है, तकलीफ़ है, उनकी समस्याएँ हैं, सुनते ही नहीं है वो। एक भी लोग मुझे बता दो कि आपका नाम लेके अपना फ़ायदा उठाते हैं और वह आपकी कोई भी समस्या सुनता हो, मुझे एक भी नाम बता दे कमेंट बॉक्स में। मैं उस व्यक्ति को मान जाऊँगा और मैं उसे सलाम करता हूँ। जो लोग दिव्यांगों की कम से कम बातें तो उठाते हैं, उनकी मांग तो रखते हैं आगे, उनके संघर्षों की बात तो करते हैं, उनकी समस्याओं की के बारे में बोलते तो हैं। मैं उन लोगों से नफ़रत करता हूँ जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ दिव्यांगों के नाम से वीडियो बनाते हैं। दिव्यांगों के लिए आज यह योजना है, दिव्यांगों के लिए आज यह भर्ती है, वैकेंसी है, दिव्यांगों के लिए आज यह खुशखबरी है।
बस इसके सिवा और कोई काम नहीं है उनका। सिर्फ यही काम है कि उनके वीडियो के ऊपर व्यूज़ बढ़े, उनके सब्सक्राइबर बढ़ें और बस उनके घर में पैसा आए। बस यही काम है। मेरे को जब समय मिलता है तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ। मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि डेली का एक वीडियो लेके आ जाऊँ, कुछ भी ऊपर लिख के, कुछ भी बोल के बस अपने व्यू हो गए, एक सब्सक्राइबर हो गए बस। मैं जो भी रियल में वाजिब माँगे होती है वह लेके आता हूँ और जब समय मिलता है तब लेकर आता हूँ। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जुड़ें और दिव्यांगों के जितना हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ वीडियो लंबा हो चुका है और धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।